नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ी, जिसको अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और आखिर इस हाइड्रोजन ट्रेन ये कैसे चलेगी, इसकी क्या कुछ खासियत है, क्या फायदे हैं और क्यों इसे ग्रीन भविष्य, क्लीन वातावरण के तौर पर देखा जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है भारतीय सुरक्षा से जुड़ी। जी हाँ, भारतीय नौसेना को एक और मजबूती मिलती नजर आ रही। युद्धपोत मालवन से दुश्मन किस तरीके से होगा ढेर और कब ये भारतीय नौसेना को मिलने वाला, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है धार्मिक से जुड़ी। जी हाँ, दुनिया जगन्नाथ के द्वार पर इस वक्त पहुंच चुकी है। जगन्नाथपुरी में अगर हम देखें तो वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय पहुंच चुके हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। किस तरीके की खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। तो चलिए शुरुआत सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। भारतीय रेलवे अब रफ्तार के साथ साथ हरियाली की राह पर भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन तकनीक के साथ एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसे ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग भी माना जा रहा है। उत्तरी रेलवे के जींद सोनीपत खंड पर 10 डिब्बों वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन चलने वाली है, जिसको अब से कुछ ही देर बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो अपने आप में कई सारी इसकी खासियत है, कई सारी खूबियां हैं। ये ट्रेन हाइड्रोजन से बनी बिजली के जरिए दौड़ेगी और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो है पॉल्यूशन से राहत, यानी कि प्रदूषण में कमी होगी। अब आखिर कैसे काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन और कैसे यात्रियों की सुविधा का भी रखा जाएगा ध्यान, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आखिर हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर क्या कुछ कहा है, जिनसे बात की हमारी सहयोगी तन्वी तनेजा ने। हम इस समय हाइड्रोजन पावर्ड फर्स्ट ट्रेन जो जींद से अभी चलने वाली है उसके इंजन के रूम में हमारे साथ है रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। सर, बहुत ऐतिहासिक दिन है इंडियन रेलवेज के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन, सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करेंगे। ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, देश के इंजीनियर्स के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि इस तरह की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से भारत में बनाना और उसका उपयोग करना ट्रांसपोर्टेशन में, खासकर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दिस कैन बी यूज्ड इन ट्रक्स, in cars, in small fishing boats. It can be used in large mining trucks, mining equipment. It can be used in defense also. So एक बार ये टेक्नोलॉजी भारत में बन गई, IP राइट्स अपने पास भारत में IPR अपना है। So now we can basically use this technology in multiple sectors without depending upon anybody. सबसे बड़ी बात है कि इस टेक्नोलॉजी को हम भारत से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाकी देशों में। बहुत कम देश हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, तो भारत के रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में ये बहुत बड़ा स्टेप। सर, मॉडर्नाइजेशन में भी और क्लीन एनर्जी में भी और जीरो एमिशन में भी, एंड इट अलाइंस विद इंडियाज नेट जीरो एम्बिशंस आल्सो। 2023 से इसके हम असेसमेंट, सेफ्टी चेक्स कर रहे थे। थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में भी बताइए कि पैसेंजर्स को वरी तो करने की जरूरत नहीं है कि हम हाइड्रोजन पावर ट्रेन में जा रहे हैं। ना, नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर होता है जैसे ही कहीं से निकलती है हाइड्रोजन बहुत तेजी से वो स्प्रेड आउट हो जाती है। तो कंसंट्रेशन अगर 4% से ज्यादा हो तभी रिस्क आती है। इसमें पूरा सिस्टम डिजाइन है 0.25% से ज्यादा अगर कंसंट्रेशन कहीं पर है ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है और ऑटोमेटिक इसकी सारे सेफ्टी फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसको बहुत एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है। वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेफ्टी एजेंसीज TUV SUD, उन्होंने इसका कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट किया है। सर, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और फेयर इसी जींद सोनीपत के रूट के लिए बता दीजिए। हम क्या डेली ये ट्रेन होंगे और क्या फेयर रहेगा, अफोर्डेबल?
एक मेंटेनेंस वाला दिन छोड़ के डेली रहेगी और ट्रेन बहुत ही अफोर्डेबल है। हम इस हाइड्रोजन ट्रेन की बस अब कुछ ही देर दूर हैं जब इसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जीन से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ तन्वी तनेजा, डीडी न्यूज के लिए। तो अब से कुछ ही देर बाद इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के कमाल के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। दरअसल इसमें साफ तौर पर आपको बता दें कि हाइड्रोजन सिलेंडर जिसमें हाई प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस है और काफी सुरक्षित ईंधन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और वही बिजली मोटर को मिलती है, इलेक्ट्रिक पावर दी जाती है। धुएं की जगह सिर्फ ये पानी का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि पॉल्यूशन से किस तरीके से राहत इसके जरिए मिल रही है। अब आखिर ये हाइड्रोजन का सिलेंडर किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ने ये पूरी रिपोर्ट हम तक भेजी है, हमारे सहयोगी निशांत राय। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी ताकत इसके सिलेंडर होते हैं। ये इसकी संख्या 27 है, जो दाब है वो 350 बार का है और जो क्षमता है वो 220 किलोग्राम की है। इन सिलेंडर्स की अगर बात की जाए तो इन सिलेंडर से जो गैस है वो इन पाइपों के माध्यम से यहाँ पर फ्यूल सेल में आती है और फ्यूल सेल में आने के बाद से यहाँ पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है और उसके बाद ट्रैक्शन मोटर में जो एनर्जी है वो जाती है, जिससे कि ये ट्रेन संचालित होती है। चूंकि हाइड्रोजन गैस का मामला है तो तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा, इसलिए यहां पर आपको कई तरीके के डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी घटना हो तो आगे ड्राइवर को सूचना मिले। आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे जरूरी लीक डिटेक्टर आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फ्लेम डिटेक्टर यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा अन्य डिटेक्टर की अगर बात की जाए तो स्मोक डिटेक्टर भी यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण कि अगर ट्रेन में हीट होती है तो हीट डिटेक्टर यहां पर नजर आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तो आपने देखा कि हाइड्रोजन सिलेंडर किस तरीके से बिजली पैदा करेंगे और क्या कुछ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन इसके साथ ही जो लोको पायलट कैब है वो भी पूरी तरह से हाईटेक है। आधुनिक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। कई स्मार्ट मॉनिटर से ये पूरी तरह से लैस है। हर सिस्टम की लाइव निगरानी जो लोको पायलट है और पायलट है वो कर सकते हैं। हाइड्रोजन सिस्टम पर लगातार नजर भी रखी जा रही है और बैटरी का जो रियल टाइम जानकारी है वो भी पायलट को हाथ के हाथ मिलती रहेगी। और इसको लेकर भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी निशांत राय की। जिंद से सोनीपत तक जाने वाले इस ट्रेन के लोको पायलट कैब में इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन यहां पर आपको नजर आ रही होगी। लीड मेन स्क्रीन आप यहां पर पढ़ सकते हैं जहां पर टाइम और डेट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एलईडी इंडक्शन पैनल, अगर अंदर कुछ भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले लोको पायलट को यहां पर चीजें नजर आएंगी, जिसके बाद वो जो भी उस समय कदम है वो सुरक्षा के लहजे से उठा सकते हैं। साथ में सहायक लोको पायलट आप देख सकते हैं यहां पर बैठे हुए हैं और उनके आगे जो स्क्रीन है उस पर आपको कैमरे नजर आ रहे होंगे, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये भी सुरक्षा के लहजे से बेहद महत्वपूर्ण है और कहा जा सकता है कि ये जो पूरा कंट्रोल पैनल है आप देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से किया गया है कि जहां पर इमरजेंसी टॉक बैक रिस्पॉन्स यूनिट भी लगाया गया है। अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो यहां से लोको पायलट या सहायक लोको पायलट यात्रियों से बात कर सकते हैं और इमरजेंसी के बारे में बता सकते हैं। पैनल के ठीक ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी है। आप समझ सकते हैं कि ट्रेन में सुरक्षा के लिए हर लहजे से जो है वो पूरा ख्याल रखा गया है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं राजेश। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब से कुछ ही देर का और इंतजार, जब देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल जाएगी, तो इसके बारे में बताइए और इसके साथ ही भविष्य की क्या कुछ प्लानिंग है रेलवे की तरफ से। देखिए, भारतीय रेल के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, जब यह ऐतिहासिक हाइड्रोजन ट्रेन जो हमारे ठीक बाईं तरफ आपको नजर आ रहा होगा कृतिका, यह ट्रेन यहां से फर्राटा भरने वाली है। जिंद के हरियाणा रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ भारतीय रेल वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बाद हाइड्रोजन ट्रेन के परिचालन के लिए दुनिया भर में जानी जाने वाली लगेगी। जानने लगेंगे लोग कि भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। चाइना, जापान समेत अनेक देशों की फहरिस्त में हिंदुस्तान का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जब हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। या जिंद के हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से जहां मैं अभी खड़ा हूं, यहां से यह ट्रेन फर्राटा भरेगी
और 14 रेलवे स्टेशनों को पार करती हुई यह ट्रेन हम कह सकते हैं कि यह सोनीपत तक की यात्रा करेगी। और ऐसे में इन 14 स्टेशनों की यात्रा के दौरान महज 3 घंटे का वक्त लगेगा। 11 बजे यह ट्रेन खुलेगी और 1 बजे सोनीपत पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ भारतीय रेल कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ट्रेन के माध्यम से देश के मुसाफिरों को सुहाने सफर का जहां लुत्फ देने वाली है, वही पर्यावरण संतुलन के लिहाज से भी इस ट्रेन की व्यापकता को समझा जा सकता है। न इस ट्रेन से धुआं निकलेगा, न डीजल दिखाई पड़ेंगे और बिल्कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ यह पर्यावरण को संतुलित करने में भी व्यापक काम करेगा। और हाइड्रोजन ट्रेन से कहीं ना कहीं एक बड़ा हम कह सकते हैं कि यह संदेश भी है, संकेत भी है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के बाद बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाए, तो निश्चित तौर पर बुलेट ट्रेन के परिचालन से पहले हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाना भारतीय रेल के लिए एक बड़ा हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन है। और इस ट्रेन के परिचालन से स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और कृतिका डीडी न्यूज दिल्ली की टीम भी, मैं अपने कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ भी इस ट्रेन से सफर करूंगा और फिर आपको सफर के दौरान की तस्वीरें आपको लाइव भेजूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन डीजल ट्रेन से किस तरीके से बेहतर है, क्योंकि ये इस समय हम जो अंतर है वो इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि धुआं और प्रदूषण जो कि डीजल ट्रेन छोड़ती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन ट्रेन की अगर हम बात करें तो सिर्फ भाप का पानी वो छोड़ेगी, तो प्रदूषण में कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी। डीजल ट्रेन की अगर हम बात करें तो डीजल से संचालन, पैसे की भी बचत होगी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए। इंजन का ज्यादा शोर हमें डीजल ट्रेन में सुनने को मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन ट्रेन में शोर जो है वो बेहद ना के बराबर होगा। डीजल ट्रेन की अगर हम बात करें तो रखरखाव के लिए काफी ज्यादा रखरखाव इसका होता है, लेकिन वहीं हाइड्रोजन ट्रेन रखरखाव एकदम मिनिमम होगा, ना के बराबर होगा। तो कई मायनों में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो फायदेमंद है। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फायदा पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण ये नहीं फैलाएगी। और फिलहाल अभी इसको पहली ये ट्रेन है, लेकिन इसके बाद में रेलवे की तरफ से और भी तैयारी है कि आगे और भी इस तरीके की ट्रेनें लाई जाएंगी। तो सीधे तौर पर अब से कुछ ही देर में देश को ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने जा रही है। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारतीय नौसेना में एक और बड़ी उपलब्धि बहुत जल्द हासिल करने जा रही है। जी हाँ, उथले समुद्री क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर दुश्मन की पनडुब्बियों का सटीक पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम अत्याधुनिक, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये भारतीय नौसेना को और मजबूत करती हुई नजर आएगी। उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का सटीक पता लगाने में और उन्हें बेअसर करने में सक्षम अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत INS मालवन, जो कि 22 जुलाई को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का दूसरा युद्धपोत है, जो देश की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता को नई मजबूती देगा। आखिर कैसे भारतीय नौसेना को बनाएगा और मजबूत, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इस अत्याधुनिक युद्धपोत की खासियत।
तो इस अत्याधुनिक युद्धपोत की अपने आप में कई सारी खासियत है। सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से इसकी ताकत बढ़ेगी। आईएनएस मालवन का कमीशन जो है 22 जुलाई को होगा। माहे क्लास शैली वाटरक्राफ्ट का ये दूसरा युद्धपोत है जो नौसेना को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में इसका निर्माण हुआ है। इस युद्धपोत की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की एक झलक इसमें नजर आती है, क्योंकि इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण को भी इसके जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ी रफ्तार भी मिल रही है और रफ्तार के साथ साथ जो हमारी भारतीय नौसेना है वो भी और मजबूत हो रही है। लेकिन ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, ये युद्धपोत हथियार और सेंसर से भी पूरी तरह से लैस है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस युद्धपोत की अगर हम बात करें तो अत्याधुनिक हल माउंटेड सोनार से ये पूरी तरह से लैस है, यानी कि हल्के टॉर्पीडो दागने में ये पूरी तरह से ये युद्धपोत सक्षम है। पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर से ये सुसज्जित है। इसके साथ ही 30 mm नौसैनिक लोप और 12.7 mm मशीन गन से भी ये युद्धपोत लैस है, जो नौसेना को और मजबूती देता है। अत्याधुनिक रडार सिस्टम इसमें है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और संचार प्रणाली इसमें मौजूद है। तो आज का ये युद्धपोत की अगर हम बात करें तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी खासतौर पर इसे मजबूती के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसके साथ ही इसकी विशेषताओं की भी अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 77.6 मीटर की इसकी लंबाई है और विस्थापन की अगर हम बात करें तो लगभग 900 टन। इसकी अगर स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड इसकी है करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार। इसकी सहन शक्ति लगभग 1800 समुद्री मील परिचालन इसकी क्षमता है। तो सीधे तौर पर मालवन की ये तमाम विशेषताएं हैं जो इसको अपने आप में और अलग और खास बनाती हैं। अत्याधुनिक जो हथियार है उनसे भी पूरी तरह से लैस है और रडार सिस्टम भी इसमें लैस है। तो सीधे तौर पर ये आज का युद्धपोत। इसके साथ ही संचालन क्षमता की अगर हम बात करें तो संचालन क्षमता उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन का नाश करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। पनडुब्बियों का पता लगा सकता है ये, और पता लगाने के साथ सिर्फ पता नहीं लगाएगा बल्कि पता लगाने के अलावा ये उनको नष्ट करने में भी सक्षम है। माइन बिछाने के लिए और माइन रोधी अभियानों में भी ये बेहद ही उपयोगी साबित होगा। उच्च गतिशीलता और साथ ही बेहतर स्टील इसमें इस्तेमाल की गई है। तटीय निगरानी के लिए खास तौर पर इसका निर्माण किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, 22 तारीख को ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है, जो भारतीय नौसेना की जो मजबूती है उसकी ताकत है और उसको बढ़ाता हुआ नजर आएगा और नई पीढ़ी का ये युद्धपोत। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि न सिर्फ ये भारतीय नौसेना को मजबूती देगा बल्कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस का जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का उसको भी एक कदम और आगे लेकर जाएगा। ये माहे क्लास का सेकंड जहाज़ है, दूसरा जहाज़ है जिसे शामिल किया जाएगा। पिछले साल नवंबर में आईएनएस माहे को शामिल किया गया था और ये अभय क्लास का जो हमारे जहाज़ है जो पुराने हो चुके हैं उनको रिप्लेस करेगा। ख़ास बात ये है कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये जहाज़ बहुत ज़्यादा कारगर है। जैसे कि आपने बताया कि ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको बनाया है हिंदुस्तान के अंदर। 80% से ज़्यादा चीज़ें इसमें इंडियन लगी हुई हैं और इसके अंदर करीब 200 से 300 MSMEs का योगदान है। और ख़ास बात यह है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, L&T है और हमारा महिंद्रा डिफेंस है, उसके साथ ही हमारा जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन सब ने मिलकर इसको तैनात किया है। और ख़ास बात यह है कि ये शैलो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर होगा और इसके लिए ना सिर्फ ये पनडुब्बियों पर नज़र रखेगा बल्कि उनके लिए भी माइंस भी बिछाएगा। और उससे भी बड़ी बात है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसे हम कहते हैं, जैसे कि दुश्मन के रडार पर अपनी छाप बहुत मिनिमल छोड़ेगा, क्योंकि अगर दुश्मन के रडार पर ये आ जाता है, किसी भी तरह का आप एनर्जी यूज़ करते हैं, चाहे डीजल चाहे कोई और एनर्जी यूज़ करते हैं, तो उसका एक इम्प्रिंट बनता है और वो दुश्मन की नज़र में आ जाता है। तो मिनिमल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये छोड़ेगा। इसके अलावा ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हमारी मदद करेगा। ऐसे 8 जहाज हैं जो भारतीय नौसेना में शामिल होने हैं और ये दूसरा जहाज है। पिछले साल आईएनएस माहे हुआ और अब ये आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का दूसरा दिन है और ओडिशा के पुरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नीम की लकड़ी से बने हुए विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं और 7 दिनों तक रहने के बाद उसके बाद में वो अपने मंदिर वापस लौट आएंगे।
9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस यात्रा के दौरान रथों को खींचना जो है वो काफी पुण्य भी माना जाता है और इसीलिए तमाम भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि ऐसा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। फिलहाल वहां पर पहुंचे विदेशी श्रद्धालु आखिर कैसे इस यात्रा का ले रहे हैं आनंद, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। तो सबसे पहले ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाएं। नगर भ्रमण की पर है श्री जगन्नाथ और साथ ही भक्तों को दुर्लभ दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही भाव विभोर श्रद्धालु भी वहां पर है। पुरी में जय जगन्नाथ जो है वो गूंजता हुआ समय नजर आ रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भक्तों के बीच पहुंचे हैं प्रभु जगन्नाथ और ऐसे में अगर हम देखें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये जो 3 रथ हैं नीम की लकड़ी से इनका निर्माण होता है और बेहद ही काफ़ी बड़े ये रथ होते हैं। इसके साथ ही इन रथों को हाथ लगाने से कहते हैं कि मान्यता ये है कि सारी जो कष्ट है वो खत्म हो जाते हैं और हर साल इस यात्रा में शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में लोग लाखों की संख्या में पहुँचते हैं और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही भव्य उत्सव दिव्य रथ यात्रा की तस्वीरें कई सारी नजर आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो दिव्य रथ यात्रा है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज का दिन दूसरा दिन है। बीते कल ये रथ यात्रा शुरू हुई थी। भक्तों के बीच है जग के नाथ और इस समय रथों को खींचने के लिए श्रद्धालु जो है वो लाखों की संख्या में वहां पर है। गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों रथ इस समय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा 9 दिनों का ये पूरा महोत्सव है और 9 दिनों के इस महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही नगर भ्रमण पर निकले जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और उनकी आंखों में प्रभु जगन्नाथ के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा की झलक भी खूब नजर आ रही है। इन विदेशी श्रद्धालुओं को रथ यात्रा में आकर आखिर कैसा लगा वो आपको सुनाते हैं। It's very ecstatic. It's also very wild. I come from England originally and you never see anything like this in England. It's another world. It's just incredible. People have so much faith, so much nishtha for Jagannath. It's amazing to see. Lord Jagannath is the Lord of all over the world, and all devotees coming from all around the world. We are coming very far from Colombia, South America, and we are very happy to be here in Jagannath Puri, Purushottam, with all the Vaishnavas, all the devotees taking the darshan of Lord Jagannath. Jai Sisi Jagannath, Subhadra Balarama ki jai. और चलिए इसी पर ताज़ा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त पुरी का, जहां पर हमारे सहयोगी सिंपल नायक इस वक्त मौजूद है। सिंपल, किस तरीके की खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं और खासतौर पर श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं उनमें किस तरीके का उत्साह इस समय? सिंपल। निश्चित रूप से आप देखिए ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की दूसरा दिन है। अब आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आप देखेंगे कि महाप्रभु कल रात से सोए नहीं है। कल रथ यात्रा था, 4 बजे से रथ खींचने का प्रक्रिया शुरू हुआ। उसके बाद जैसे संध्या हुआ उसके बाद रथ खींचना बंद हुआ। उसके बाद भक्तों को दर्शन दिए महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा ने। एवं आप देखेंगे तो रत्न वेदी में रहते हैं महाप्रभु, लेकिन काल बड़दांड में रात का गुजारी है महाप्रभु ने। भक्तों के बीच ये एक अपूर्व मिलन है, भक्तों और भगवान की ये मिलन है। एवं कहा जाता है कि जिसके मन में सच्ची श्रद्धा है वो भगवान को रथ के टाइम, विश्व प्रसिद्ध रथ के टाइम में वो दर्शन कर सकता है। तो कल रात से भगवान सोए नहीं है। जो भी दूर दूर से आए हुए हैं भक्तों ने वो उनको दर्शन दिए थे। आज सुबह 9 बजे से रथ को खींचना शुरू हुआ और आपको मैं ताज़ा विजुअल दिखाना चाहता हूँ कि अभी आगे आगे बलभद्र जी आ रहे हैं। भक्तों ने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, भाव के साथ महाप्रभु को खींचे लेकर आ रहे हैं श्री गुंडीचा मंदिर की ओर। तो आपको मैं विजुअल दिखा रहा हूँ। ये बलभद्र जी के रथ है, ये तालध्वज रथ है। उसके पीछे माता सुभद्रा आ रही है, माता सुभद्रा की दर्प दलन रथ आ रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट में महाप्रभु आ रहे हैं। महाप्रभु धीरे धीरे कर आ रहे हैं। नंदीघोष रथ को खींचना इतना सहज नहीं है।
बहुत समय लगता है। महाप्रभु हर भक्तों को अच्छी तरीके से दर्शन देते हैं। वो कहा जाता है, पुरानी कहावत भी है कि महाप्रभु जब आते हैं बरदान में बीजे करके रथ में पधारे हुए श्रीगुंडीचा मंदिर की ओर आते हैं, उसी टाइम में जो लख लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, जो दूर दूर से आए हैं। जैसे आप बता रहे थे कि बहुत लोग भी विदेश से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, रशिया से आए हैं। तो ये भक्तों ने आप देखेंगे तो जनरल टाइम में वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो अलग धर्म के लोग भी दर्शन नहीं कर पाते हैं जो अलग टाइम में। लेकिन ये रथ यात्रा टाइम में धर्म, वर्ण, जाति, ये सब के ऊपर महाप्रभु सबको दर्शन देते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। वर्षों में एक बार महाप्रभु आते हैं, उसके बाद महाप्रभु सभी को दर्शन देते हैं। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर किसी को सिर्फ इंतजार है कि वो अपने प्रभु के दर्शन कर सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिंपल, तमाम जानकारी और ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें, और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, काफी उत्साह उनके अंदर आज नजर आ रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में वहां पर वो पहुंचे हुए हैं और हर साल ये यात्रा निकाली जाती है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज पंच में इतना ही। नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च